शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरिया में वीज़े की क्या खसूसियत है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कोरियन में 2023 और 2024 में क्या सैलरी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद मैं आपको कोरियन ख़र्चों के बारे में बताऊंगा कि आपके कोरिया में कितने खर्चे होंगे, खाने पीने, रिहाइश के, रेंट के, क्या चीज़ें आपको फ्री होंगी, क्या चीज़ें नहीं आपको फ्री होंगी, किन के पैसे अदा करने होंगे, तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर आपको जो कोरिया में आप ओवर टाइम लगाते हैं, जिससे आप जो बेसिक सैलरी से ज़्यादा होकर आप पैसे कमाते हैं, डे और नाइट और ओवर टाइम छुट्टी वाले दिन क्या काम करते हैं, इस बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ। चले तो शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा E9 वीज़ा। E9 वीज़े की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आपका इजरा होता है 100 से 50 या 150 बंदे का जब इजरा होता है तो वो अपनी तैयारी कर लेता है कि चले इजरा हो गया है। तो आपको तो पिछला पता ही है कि किस तरह से आपने इजरा से पहले ट्रेनिंग करती होती है, जो भी मामलात करने होते हैं वो आपको सब पता है। अब मैं आपको कोरिया में बताऊंगा कि आप इजरा के बाद वहां जाके क्या करना पड़ेगा, आपको क्या आपको सहूलियत मिलेंगी, क्या क्या चीज़ होगी, किस तरह आपको होगा, क्या मिलेगा, वो सारा आज की वीडियो में बताऊँगा। फिर जब आप 100 से 50 लड़के का आपका होता है इजरा, आप चले जाते हैं एयरपोर्ट पे। जब आप एयरपोर्ट यहाँ पाकिस्तान से निकल गए हैं तो आप जब कोरिया एयरपोर्ट पे उतरते हैं, पाकिस्तानी ग्रुप जो होता है वहाँ पर आपको जो है ना कोरियन नहीं लेने आएंगे, आपको लेने आएंगे पाकिस्तानी, एक ऑफिसर होगा उनका, वो लेने आएगा आपको, पाकिस्तानी ऑफिसर लेने आएगा। वो एक आपको अच्छी सी गाड़ी में जो है ना लेने आएगा। तो फिर उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग सेंटर ले जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाके ही आपको वो जो है ना कोरियन खाना खिलाएंगे। कोरियन खाना वैसे तो वो सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं पाकिस्तानियों, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी जो है ना कोरियन फूड जो हलाल हराम का ख्याल रखते हैं, तो इस चीज़ का उन्हें आइडिया होता है। लेकिन नए जो पाकिस्तानी जाते हैं वो कहते हैं कि कोरियन खाना है हलाल हराम, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2-3 दिन से जो लड़के भूखे होते हैं, कुछ लड़के वो कोरियन फूड खा लेते हैं और कुछ नहीं खाते। वैसे तो खा लेना चाहिए, ये एक हेल्थी फूड होती है, इसमें जो है ना ग़िज़ाइयत होती है, इतना कोई मसला नहीं है, खा लेना चाहिए हलाल हराम। उन्होंने एक लेदर सिस्टम भी रखा हुआ है। फिर उसकी दूसरे नंबर पे जो E9 वीज़े की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। हमने ज़िंदगी वहाँ कैसे गुजारनी है, रहने का तरीका, काम करने का तरीका, फिर होटल में जब खाना पीना, इधर उधर की छोटी मोटी बातों के बारे में वो भी हमें ट्रेनिंग देते हैं। पहले नंबर पे वो हमें ट्रेनिंग देंगे कि आपको बताएंगे कि जब भी आपने कोरियन रेस्टोरेंट में या होटल में, जिसे शिकतांग कहते हैं, शिकतांग में जब आप जाएंगे तो आपने उधर एंटर होते वक्त जो पीछे वाली सीटें होंगी उन पे आपने पहले उन पे कवर करना है, उन पे बैठना है, फिर अगली वाली सीटें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कवर होती जाएंगी। तो जब आप कोरियन खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है, वो आप अपने उस लिहाज से खाना ऑर्डर करें जिस लिहाज से आप उसे पूरा ख़त्म कर सकें। जब आप कोरियन खाना छोड़ देंगे, जो आप वेस्ट करेंगे, ये तो आपने करना नहीं, क्योंकि इस बात को वो बुरा समझते हैं, ये बात वो अच्छी नहीं समझते, इस बात की भी वो ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। अगर आप उधर खाना वेस्ट करते हैं तो ये होटल वाले भी उस बात को अपनी तौहीन समझते हैं, इस चीज़ को वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने खाना वेस्ट नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो जो है ना कोरियन ज़ुबान की ट्रेनिंग देंगे, कोरियन ज़ुबान के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है ना फैक्ट्री के जो मालिक है, जो ओनर है, उनके साथ बातचीत करनी है, किस तरह से करना है, क्या सीन है, सारा आपको समझाएंगे। फिर 1-2 दिन बाद जो है ना, 1 या 2 दिन में आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी। फिर उससे अगले दिन ही आपको जो है ना कोरियन मालिक लेने आ जाएगा। जब वो आपको कोरियन मालिक लेने आ जाएगा तो फिर वो आपको अपने साथ ले जाएगा। जब वो आपको ले जाएगा तो फिर आपकी आपस में गपशप होगी, आपको की समझ नहीं आनी वो कोरियन बोर्ड है आपके ऊपर से गुज़र रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप कोरियन ज़बान में जितना अच्छा बोल सकेंगे, जितनी जल्दी समझ सकेंगे,
ये जो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो कोशिश किया करें जब आप टेस्ट पास करते हैं तो इसे बुलाया ना करें, इसकी प्रैक्टिस जारी रखा करें ताकि इसकी आपको अच्छे से याद रहे, तो आपको आसानी हो। फिर वो आपको जो है ना रास्ते में अपनी गाड़ी में जब साथ ले जाएगा तो उसके बाद आपको वो वहाँ से खाना खिलाएगा, शिकतंग पे ले जाएगा। फिर से वो आपके लिए वो अच्छा सा खाना ऑर्डर करेगा। खाना ऑर्डर देख के आपको लगेगा हलाल हराम, ये कन्फ्यूज़न होती रहनी आपको, ये मुश्किल होगी। तो वो उधर पाकिस्तानियों के लिए भी खाना है जिसमें हलाल चीज़ें हैं, हराम वो खाते हैं लेकिन हलाल चीज़ें भी मौजूद हैं। फिर वो आपको बोलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, खाना देख के काफ़ी सा खाना ऑर्डर कर दिया, क्या हलाल हराम आपको नहीं समझ आनी। फिर वो आपको बोलेगा खाना खाओ, खाना खाओगे तो अच्छे तरीके से काम करोगे, ठीक है। आप उधर खाना खाते हो, अच्छे तरीके से खाना खाने के बाद आप जाते हो। वो अगर आपको रिहाइश दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, अगर उसने पहले से लेके रखी हुई है या लेके रखते हैं। वो आपको जो है कंपनी जहां आपने रहना है रिहाइश वो आपको दिखाएगा। बड़ी प्यारी सी रिहाइश होती है, बड़ा डिसेंट माहौल होता है इनका, बड़ी साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तानी उधर जाके अक्सर गंद फैलाते हैं, लेकिन कोरियन में ये भी आपके ख्याल रखना है कि लोग अक्सर जो पाकिस्तानी है उधर किचन को साफ़ सुथरा नहीं रखते, लेकिन ये कोरियन जो है ना साफ़ सफाई के बहुत ख्याल रखते हैं, गंदगी के बहुत ख़िलाफ़ हैं। आपने उधर जाके साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना है। फिर वो आपको अपना हॉस्टल दिखाएगा। हॉस्टल दिखाने के बाद आपको कहेगा कि ठीक है आप आज का दिन आराम करो, कल आपको काम करना पड़ेगा। कल आपको काम पे ले जाता है, ठीक है, एक दिन आप रेस्ट करते हो। काम आपका बहुत मुश्किल है, उधर इतना आसान काम नहीं मिलेगा। आसान काम तो पाकिस्तान में ही है। अगर आपको अच्छे पैसे मिलने हैं, ये बात ठीक है, आप उधर जाके बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन ये भी बात ठीक है कि आप उधर पैसे कमाते हो लेकिन काम भी आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। फिर वो आपको अगले दिन अपने साथ कंपनी में ले जाएगा, आपको काम समझाएगा। काम तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो हर कंपनी में अलग अलग काम होता है। फिर आपको वो दिखाएगा, बताएगा, समझाना है उसने इस तरह ऐसे नहीं करना। तकरीबन मेरे ख्याल से जब आप 10 से 15 दिन उधर लगाएंगे तो फिर ही आपको काम की समझ आएगी। इतनी जल्दी आपको काम का नहीं पता चलना। आपकी ज्यों ज्यों आप काम करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें आसानी होती जाएगी। उधर सारे वर्कर ऐसे ही होते हैं, जब नए नए जाते हैं तो मुश्किल तो होती है, परदेश है, क्योंकि आपने खाना बनाना, खुद ही अपने कपड़े धोने, सारे मामलात करने हैं। ये तो आज को मैंने आपको E9 वीज़े के बारे में बता दिया, काम के बारे में बता दिया, जाते ही ये करना है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। कोरिया में 2023 और 2024 में क्या सैलरी मिलती है, इसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँगा 2023 में सैलरी। अब मैं आपको दो सैलरी के बारे में बताऊँगा कि ये सब चीज़ें अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। यूट्यूब पर देख लेंगे, आपको किसी ने एक्सप्लेन करके नहीं बताई होगी 2024 में क्या सैलरी है, घंटे का क्या है, सारा 2024 में डिटेल में किसी ने नहीं बताई होगी। आपको मैं इनके टैक्स के बारे में भी बताऊंगा कि जो उनके टैक्स की कटिंग करते हैं, जो आपका ख़र्चा कितना होगा, सारी ये A to Z आज की वीडियो में आपको डिटेल पता चलने वाली है, ठीक है। कोरिया 2023 में जो है ना वर्कर की सैलरी जो है 20,960 वॉन है। 2023 में जो सैलरी है वो 20,960 वॉन है, ठीक है। आपने एक दिन में 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के आपको इतने वॉन मिलेंगे आपके एक दिन में। एक दिन के आपके जो दिहाड़ी बनती है वो बनती है 76,960 वॉन। एक दिन 8 घंटे काम करोगे आपको तो आपको 76,960 वॉन मिलेंगे, जो कि आपके एक घंटे के 9,620 बनेंगे। आपकी कोरियन पैसों में जो है ना ये सैलरी बनेगी, जो आपको मैंने बता दिया है। हम इसे पाकिस्तानी पैसों में तब्दील करते हैं। अब हम इसे पाकिस्तानी पैसों में तब्दील करके भी दिखा देते हैं किस तरह कितने पैसे बनेंगे, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि कोरियन जो करेंसी है ना उसका रेट के मुताबिक आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी सैलरी बनेगी। मैंने आपको बता दिया कि ये जो बेसिक सैलरी है ना 20,960 वॉन है महीने की, और इसकी दिहाड़ी जो आपको मिलेगी ना एक दिन की 76,960 दिहाड़ी है, और एक घंटे में आप 9,620 वॉन कमा सकते हैं।
ठीक है। अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसका रेट के मुताबिक क्या होगा। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि पाकिस्तानी पैसों में हमारी जो है ना सैलरी 2023 में जो बनेगी 4,30,42 रुपये, 4,30,042 रुपये 2023 की आपकी सैलरी है। ठीक है। पाकिस्तान में 1 रुपया जो है ना कोरिया का 0.22 पैसे बनते हैं। जो पाकिस्तानी 1 रुपया ना उधर का 1 रुपया होगा तो 0.22 पैसे बनेंगे। ये आज का रेट है। फिर भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ये रेट चेंज होता रहता है। अब मैं आपको 2024 में जो वर्कर की सैलरी है उसके बारे में बताऊंगा। 2024 में जो वर्कर की सैलरी है उसके बारे में कितना फ़र्क है उसके बारे में बताता हूँ। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा है। वैसे तो ये हर साल जो है ना कोरियन में सैलरी बढ़ाते हैं और बोनस 3 से 4 माह बाद देते हैं। कोरिया में 2024 में जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 20,50,860 वॉन। 20,50,860 वॉन आपकी 2024 में सैलरी होगी, जो बेसिक सैलरी है। ठीक है। कंपनियों में अक्सर जो है ना आपकी सैलरियां कम ज़्यादा होती रहती हैं। अक्सर जो है ना काम अगर आपकी कंपनी में मुश्किल है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, अगर काम आसान है तो फिर आपको सैलरी भी कम मिलेगी। ये काम पे भी डिपेंड करता है कि आपका काम मुश्किल है तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। 2024 में आपको मैंने बता दिया कि 20,50,880 वॉन जो है ना आपकी जो है ना बेसिक सैलरी है 2024 में, वो बनते हैं एक दिन के आपके 78,880 रुपये एक दिहाड़ी है। तो आपको जो है ना इतने मिलेंगे 78,880 एक दिन के कोरियन करेंसी में आपको मिलेंगे। अब मैं आपको पाकिस्तानी पैसों में तब्दील करके बताता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये आप लाजमी करें। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो करें, ये बिल्कुल फ्री है। 2024 में आपकी पाकिस्तानी सैलरी जो है ना वो होगी 4,41,165 रुपये बनेगी, जो पाकिस्तानी सैलरी है। उधर तो आपकी सैलरी बनेगी ना 20,50,880 और पाकिस्तानी पैसों में 2024 में आपकी सैलरी है 4,41,165 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। आपको बताऊंगा कि कोरिया में जो आपके खर्चे होते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि आपको सैलरी के बारे में बता दिया है, अब हमें ख़र्चों के बारे में भी पता चलना चाहिए। ठीक है। इनके टैक्स भी होते हैं, ये सारे मामला इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अब मैं आपको कोरिया में जो आपकी खर्चे होंगे वो सब आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी सैलरी होगी कोरिया में उसके टैक्स कौन कौन से होंगे और कितने होंगे। पहली बात तो ये है कि आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें से आपको जो है ना टैक्स पे करने पड़ेंगे बगैर ओवर टाइम के। उसके सैलरी के टैक्स जो है ना 50,000 से 1 लाख तक जो है 1 लाख वॉन तक, 50,000 से 1 लाख वॉन तक आपकी बेसिक सैलरी के जो है ना टैक्स होगा। अब दूसरे नंबर पे आपका जो इंश्योरेंस टैक्स है उसके बारे में भी बताता हूँ। जो आपका इंश्योरेंस टैक्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस टैक्स में आपका 1 लाख से 1.5 लाख तक कंपनी जो है ना आपको टैक्स पे देगी, इसका काटेगी। ठीक है। अलग अलग कंपनियों में होता है, सैलरी के टैक्स अलहदा होते हैं। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये तो मस्ट यही है। ठीक है। जो है ना सैलरी का 50,000 से 1 लाख तक सैलरी टैक्स है और जो इंश्योरेंस टैक्स है वो आपका होगा 1 लाख से 1.5 लाख तक। लाख से शुरू होगा, लाख से ऊपर होगा, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होगा। एक जैसा किसी भी कंपनी का नहीं होता। अब मैं आपको आपके खाने का ख़र्चा और वहाँ रिहाइश रहने का ख़र्चा कितना होगा वो भी बताता हूँ। अब आप कुछ कंपनियां रिहाइश आपको फ्री देती हैं, कुछ कंपनियां आपको खाना फ्री देती हैं, कुछ कंपनियां एक चीज़ फ्री दे देंगी या दोनों फ्री दे देंगी। ठीक है।
अब अमूमन तो जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनियाँ जो है ना आपको रिहाइश फ्री दे सकती हैं। वो कंपनियां आपको रिहाइश फ्री दे सकती हैं जिन कंपनियों के अंदर ही उनके हॉस्टल हों, उनके रहने की जगह हो, वो तो आपको जो है ना फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी वो आपको अलहदा जो है ना रिहाइश के अलावा, अगर आपकी रिहाइश फ्री है तो उसके अलावा आपको देंगे ये खाने के पैसे भी देंगे। फूड है जो है ना 1,00,000 1,50,000 वान जो है ना आपको देते हैं कि इतना ही आपका खर्चा आता है। वो आपको खाने के पैसे भी अलग से देते हैं। अगर आपकी रिहाइश फ्री नहीं है, अगर आपकी कंपनी में रिहाइश नहीं है, अगर आपकी रिहाइश कहीं दूर है, 1 या 2 किलोमीटर कंपनी से दूर है, तो फिर जितनी जो है ना जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में जो आपका ओनर है, जो आपका हेड है, उसने जो है ना उसका 5 लाख वान में उसने जो है ना रेंट पे ले लिया जगह आपके लिए, तो आपसे वो 2.5 लाख जो है ना हाफ पे करेगा, हाफ आपके पैसे काटेगा। ठीक है, 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख में से आप चाहते हो कि मेरे और कम हो जाएं, तो फिर आप जो है ना आपके साथ जो लड़के रह रहे होंगे, मिसाल के तौर पे आप 5 लड़के रहते हो एक रिहाइश में, तो आपको 50-50 हज़ार वान जो है ना वो खर्चा आएगा। ठीक है, इससे आपका 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख कंपनी देगी, 2.5 लाख आपने देना है। ये तो आपका हो गया वो खर्चा। आप अपने जितने मर्ज़ी खर्चे ज़्यादा कर सकते हो, जितने मर्ज़ी बना सकते हो। वैसे आपको वहाँ काम मेहनत वाला करना पड़ता है, तो आप कोशिश करें कि अच्छी फूड, अच्छा खाना खाएं ताकि आप काम भी अच्छे तरीके से करें, मेहनत कर सकें। कोरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानी ख़र्चा 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख जो है ना खाने का आ जाता है। 1,00,000 1.5 आपका खाने का आ जाता है। अगर आप टोटल ख़र्चे की बात करें रिहाइश और अगर आपको वो नहीं है, तो फिर आपका 2 से 2.5 लाख खर्चा आएगा। ठीक है, पाकिस्तानी वो जो कोरियन वॉन है ना उनमें 2 से 2.5 लाख खर्चा आएगा। इधर पाकिस्तानी आपका बड़ा भी आ जाएगा, 1,00,000 1.5 खर्चा आ जाएगा। खुला डुल्ला बड़ा भी खर्चा करो, 1.5 लाख 2 लाख तक पाकिस्तानी कर लेते हो खुल्लम डुल्ला। अगर आपकी यारी दोस्ती है, आपने गाड़ी रखी हुई है, तो फिर आपके खर्चे बढ़ते ही जाने हैं। आप अपने हिसाब से जितने मर्ज़ी खर्चे बढ़ा सकते हो। वैसे आपको 1,00,000 1.5 लाख खर्चा, तो आपका टोटल इतना ही खर्चा होगा पाकिस्तानी जो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवर टाइम के बारे में। अगर आप डे की ड्यूटी करते हो, 8 घंटे आपका काम है, तो जो 8 घंटे में 1 घंटे के आप पैसे कमा रहे हो, तो आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो आपको उसके बाद ओवर टाइम लगाते हो। तो जो आप पहले जो है ना ड्यूटी में 1 घंटे का जो है ना जितने पैसे कमा रहे हो, आप ओवर टाइम में 2 घंटे काम करोगे तो आपको 3 घंटों के पैसे मिलेंगे। 2 घंटे काम करोगे तो आपको 3 घंटों के पैसे मिलेंगे ओवर टाइम में। अगर आप जो हफ्ता इतवार की आपको छुट्टी होती है, उन दिनों में आप काम करते हैं, तो फिर तो आपको वो डबल मिलेंगे। मतलब कि आप 2 दिन काम करते हैं तो वो 4 दिन के मिलेंगे। अगर आप 1 दिन काम करते हैं तो वो 2 दिन के पैसे मिलेंगे आपको। इस तरह से आप जो है ना मेहनत करके 7-8 लाख तक भी कमा सकते हैं। आप लोग अक्सर जो है ना कई कंपनियों में काम मुश्किल होता है, तो वो 7-8 लाख से भी ज़्यादा या 7-8 लाख, जिन कंपनियों में काम आसान होता है वो 4 साढ़े 4 5 लाख तक कमाते हैं। ये काम पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो है ना वो अखराजात वो पूरे हो सके। आप मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये आज मैंने आपको सारी बात बता दी है। अब नाइट ड्यूटी का भी यही सिस्टम है कि अगर आप नाइट में ओवर टाइम लगाते हो तो वो भी आपको डबल मिलेगा। ठीक है, यही सेम सिस्टम है, बस यही है कि डे में आपको 1.5 घंटा मिलेगा 1 घंटे का, और आपको वो भी नाइट में डबल मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा।